मोहन और राजू दो भाई थे। मोहन गरीब था तथा राजू बहुत मालदार। एक दिन मोहन के यहाँ एक मेहमान आ गया। उसे खेत में ठहराकर मोहन अपनी भाभी के पास गया और बोला कि भाभी, आज एक मेहमान आ गया है, सो उसे भोजन कराना है, लेकिन मेरे पास थाली नहीं है, सो कुछ देर के लिए मुझे एक थाली दे दो। भोजन करने के बाद मेहमान चला गया और मोहन काम में लग गया। शाम हुई तो वो अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी भाभी ने अपनी थाली मांगी। उसने कहा कि मैं थाली खेत पर भूल आया हूँ, सवेरा होते ही ला दूंगा। लेकिन भाभी ने सोचा कि देवर गरीब है और इसने थाली को कहीं गिरवी रख दिया है, अतः वो बोली कि मुझे तो इसी वक्त थाली लाकर देनी पड़ेगी। वो बेचारा डरते डरते खेत की ओर चल पड़ा। खेत के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसके भाई के खेत की रखवाली कर रहा है। उसने हिम्मत करके पूछा कि तू कौन है? पहरेदार ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे भाई का प्रारब्ध हूँ, जो उसके सोते समय उसके खेत की रखवाली करता हूँ। मोहन ने पूछा कि मेरा प्रारब्ध कहाँ है? उसने उत्तर दिया कि तुम्हारा प्रारब्ध 7 समुंदर पार फलां जगह सो रहा है। मोहन ने थाली लाकर भाभी को दे दी और सवेरा होते ही स्वयं अपने प्रारब्ध को जगाने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो एक वट वृक्ष के नीचे से गुजरा। वट ने उससे पूछा कि भाई, तू कहाँ जा रहा है? मोहन ने उत्तर दिया कि मैं अपना प्रारब्ध जगाने जा रहा हूँ। वट ने मोहन से कहा कि न तो कोई राहगीर मेरी छाया में बैठता है और न मेरे सागर ही लगता है। कृपा करके अपने प्रारब्ध से पूछना कि इसका क्या कारण है। वट वृक्ष की बात सुनकर मोहन आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर एक नगर आया। उस नगर के चारों ओर एक आदमी बड़ी व्याकुलता से हाय जला कहता हुआ चक्कर लगा रहा था। उसने भी मोहन से कहा कि मेरे तन मन में आग लगी है, कृपा करके अपने प्रारब्ध से पूछ कर आना कि यह किस प्रकार शांत हो सकती है। मोहन यहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते थक गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी और वो उठ बैठा। उसने देखा कि एक नाग बरगद पर चढ़ रहा है और उसी के डर से वृक्ष पर बने एक घोंसले से किसी पक्षी के बच्चे ची ची कर रहे हैं। मोहन ने नाग को मार डाला और निश्चिंत होकर सो गया। वो घोंसला गरुड़ पक्षी का था। काला नाग उसके बच्चों को खा जाया करता था, इसलिए गरुड़ दंपति बड़े दुखी रहते थे। शाम को वे दोनों लौटे तो उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे कोई सोया हुआ है। गरुड़ ने सोचा कि हो न हो यही आदमी बच्चों को खा जाया करता है, इसलिए वो उसे मार डालने के लिए उसकी ओर झपटा। लेकिन गरुड़ की स्त्री ने उसे ऐसा करने से मना किया और बच्चे भी ची ची करने लगे। बच्चों ने जब सारी बात बतलाई तो वे राहगीर पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे जगाया। मोहन ने काले नाग को अपने सिरहाने से निकालकर दिखलाया। गरुड़ वहां से उड़ा और मोहन के लिए खाने पीने की सामग्री ले आया। जब वो खा पी चुका तो गरुड़ ने मोहन से कहा कि तुमने हमको बड़े दुख से छुटकारा दिलाया है, हम तुम्हारे लिए क्या करें, हमें बतलाओ। मोहन ने सारी बात उन्हें बतला दी। सवेरा होते ही गरुड़ ने मोहन को अपनी पीठ पर बिठलाया और वो समुद्र को लांघता हुआ उड़ चला। समुद्र में एक बड़ा मगर रहता था। उसने मोहन से पुकार कर कहा कि भाई, मेरी भी एक बात सुनते जाओ। इतने बड़े समुद्र में रहकर भी मैं भूखा प्यासा मर रहा हूँ। मेरा कष्ट कैसे दूर होगा, यह पूछ कर आना। 7 समुद्र पार पहुंचकर मोहन ने उस स्थान को खोजा जहां उसका प्रारब्ध सोया पड़ा था। मोहन का प्रारब्ध उस वक्त करवट ले रहा था। मोहन ने उसे जगाया। प्रारब्ध ने जागकर कहा कि अब तुम निश्चिंत रहो, मैं जाग गया हूँ। तब मोहन ने कहा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो कई जनों ने मुझसे कहा था कि उनके बारे में तुमसे पूछ कर आऊं। तब प्रारब्ध ने कहा कि उस मगर के गले में 1.25 मन सोने की मणि है, इसलिए वो खाना नहीं खा पाता है। यदि वो मणि किसी को दे दे तो वो भोजन कर पाएगा और उसे भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। जिस आदमी के तन मन में हमेशा आग लगी रहती है, उस आदमी के पास बड़ी विद्या है। यदि वो अपनी विद्या किसी दूसरे को सिखला दे तो उसे शांति मिल सकती है। वट के वृक्ष की समस्या यह है कि उसके नीचे धन के 4 कलश गड़े हुए हैं। यदि वो चारों कलश किसी को दे दे तो राहगीर उसकी छाया में बैठने लगेंगे
और उससे सागर भी लगने लगेगा। मोहन गरुड़ पर सवार होकर लौटा। रास्ते में मगर मिला। अपने दुख का कारण जानकर मगर ने 1.25 मन सोने की मणि उसे दे दी। मोहन समुद्र के इस पार आ गया। फिर उसे वो विद्वान पंडित मिला। उसने अपनी सारी विद्या मोहन को सिखला दी। वहां से चलकर वो वट के वृक्ष के पास पहुंचा। वट वृक्ष ने कहा कि धन के कलश तुम ही निकाल कर ले जाओ। अब मोहन हर तरह से संपन्न और विद्वान बन गया। घर आकर उसने गरुड़ को विदा दी। अब वो खूब आनंद और ठाठ से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।